हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। तो मेरा यहाँ छठ पूजा है, मैं भी करती हूँ छठ पूजा। ये मेरा सेकंड साल है। मैं पहले फर्स्ट टाइम उठाई थी और ये मेरा दूसरा साल है। तो लेकिन बहुत कठिन व्रत है। और क्योंकि इसमें तीन तीन दिनों तक का 4 दिनों तक का व्रत होता है। और ये महापर्व है जो कि पहले दिन हम लोग दाल कद्दू और भात चावल मतलब सिंपल खाना खाते हैं और छठी मैया को प्रणाम करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग व्रत करते हैं। और फिर अगले दिन के व्रत में हम पानी वानी भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि बहुत कठिन व्रत है ये। मेरे ख्याल से लगता है ये पूरे भारत कहीं पे भी इतना कठिन व्रत तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करते होंगे। भारतवर्ष का ये पहला ही स्थान होगा जो कि नाम आता होगा, तो वो भी छठ पूजा का ही नाम आता होगा। ये बहुत कठिन व्रत है और 4 दिनों तक चलता है। तो आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन का है। इसको खरना बोलते हैं। तो इस दिन रोटी बनाते हैं और गुड़ का खीर बनाते हैं और केला और सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं केला के पत्ता पे। और छठी मैया को प्रसाद चढ़ाते हैं, पूरी और खीर केला जो भी है अपना श्रद्धा अनुसार चढ़ाते हैं। क्योंकि इसको सिंपल ही रखा गया है ताकि कोई लोग गरीब अमीर एक ही जैसा पूजा करें। जो कि भगवान को कोई नहीं यहाँ पे, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब एक जैसा ही। जैसे रोटी बना के उसमें घी लगाते हैं और फिर खीर खीर में भी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दूध 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 और गुड़ में पकाते हैं और फिर दूध उसमें मिक्स करते हैं। अपना तरीका वो तो खीर बनाने का अपना तरीका है। या तो जैसे खीर दूध में बना के और फिर लास्ट में ठंडा होने पे गुड़ मिला देते हैं। तो और या तो पहले ही गुड़ में पका के चावल को और गुड़ मिलाते हैं, मतलब पका के फिर ये दूध को मिला देते हैं। तो ये प्रसाद हो गया है, ये सबसे मेन प्रसाद होता है। और फिर छठी मैया को भोग लगाते हैं और फिर खुद भी थोड़ा सा भोग लगाते हैं और बहुत नेम करना पड़ता है। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग पानी वानी बस ये थोड़ा सा ही प्रसाद खाते हैं। मेरे ख्याल से प्रसाद ही है छठ मैया का। प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद प्रणाम करके और शायद शक्ति मांगते हैं कि मतलब हम ये व्रत पूर्ण कर सकें, ऐसी शक्ति देना माता। कोई भी अगर बीमार भी पड़ जाता है तो पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है कि ये पूर्ण तो हो ही जाता है। 4 दिनों का व्रत, और ये व्रत ही नहीं है, इसमें करना भी पड़ता है। ऐसे इसमें साफ सफाई और हर चीज़ देखना पड़ता है। इसके अंदर बहुत क्लीन करके रखना होता है। प्रसाद भी बहुत क्लीन तरीके से हमें बनाकर हमें छठी मैया को चढ़ाना पड़ता है, ताकि बच्चा उच्चा है तो उनसे हमें दूर रखना पड़ता है। हमें छोटा बच्चा था तो मैं बहुत टाइम तक मैंने किया नहीं। जब थोड़े बड़े हो गए तब मैंने ये स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ ताकि मैं छठी मैया को मैं प्रणाम करके थोड़ा सा प्रसाद करके और फिर बच्चे बच्चे या मेरे हस्बैंड वगैरह प्रणाम करेंगे, फिर वो लोग खाएंगे प्रसाद। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे पूजा कर लिया है वहाँ टेबल पे, और मैं वहाँ पर और फिर मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं थक भी गई थी। तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। और बच्चे लोगों ने भी प्रसाद वगैरह खा लिया है। और ये मैं छठी मैया का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अगले दिन
सुबह ही मैं 6 बजे ही नहा धो के मैं और मेरी बेटी लग गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर खाना वगैरह वो सब बना के, और क्योंकि उन्हीं लोगों को खाना था तो, और मैं इधर प्रसाद मुझे ये बनाना था। तो मैं और मेरी बेटी ने भी हेल्प करा। तो इधर मैं और मेरी बेटी ने प्रसाद बनाने में लग गए सुबह से ही, क्योंकि फिर शाम को घाट पे जाना भी पड़ता है 5 बजे। तो तब तक प्रसाद भी रेडी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रेडी जल्दी जल्दी मैं प्रसाद को रेडी कर रही थी। उठना था मुझे 4 बजे ही, 3 बजे 4 बजे सुबह में ही उठ के मुझे ये प्रसाद बनाना था, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। तो 6 बजे उठी, तो नहा धो के मैं 6 बजे ही 6 साढ़े 6 तक मैं ये प्रसाद बना रही हूँ। तो बन जाएगा, वैसे 3-4 घंटे में ही बन जाएगा। फिर वहाँ से आकर जैसे पूजा घाट पे से पूजा हो जाएगा वहाँ पे छठी मैया का हाथ उठा के, और उसके बाद फिर मैं घर पे आऊँगी तो फिर और बनाऊँगी प्रसाद, क्योंकि मैं अभी सिर्फ प्रसाद जो अभी चढ़ाना है तो उतने ही बनाऊँगी, क्योंकि बांटना भी पड़ता है प्रसाद और देना भी पड़ता है, तो वो ज़्यादा बनता है प्रसाद। तो अभी और फिर मैं आऊँगी वहाँ से पूजा करके, तब बनाऊँगी रात में, और ताकि मुझे फिर कल कल सुबह तो फिनिश ही हो जाता है ना। और सुबह सुबह हाथ उठाने के बाद सूर्य को अर्घ्य के बाद फिनिश। आप ये देख रहे होंगे कि छठी मैया का प्रसाद के मतलब कितना करना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि छठी मैया ने कितना शक्ति दे दिया है कि एक बूंद हमने पानी भी नहीं पिया है, और ग्रहण नहीं करना होता है, और इतना ये शक्ति होता है कि हम लोग इतना प्रसाद बना पाते हैं। और अब मैं बना भी रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है। ये तो करिश्मा ही होता है कि इतना कठिन व्रत में भी हम लोग इतना प्रसाद भी इतना कर भी लेते हैं। कैसे करते हैं वो हमें भी पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले मैं डरती थी कि छठ पूजा कैसे करूं, क्योंकि ये 4 दिनों का व्रत देख के ही डर सा लगता था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि मैं मतलब इतने सब कुछ मतलब अपने हिसाब से होता चला जाता है। प्रसाद बन रहा है तो बन जाता है, पता भी नहीं लगता है। पूजा करने का होता है तो पूजा हो जाता है। भगवान मैया का करिश्मा ही होता है कि ये क्या है, करिश्मा है, क्या है कि इतनी शक्ति कहाँ से आती है, ये तो छठी मैया ही जाने। और वो देवी देती हैं इतनी। और इनका जो प्रसाद है वो अमृत होता है। लोग इनके प्रसाद के लिए तरसते हैं लोग कि थोड़ा सा प्रसाद छठी मैया का मिले। और हर जगह हम लोग जहाँ हमारा होता है शक्ति, हम लोग वहाँ सबको देते हैं प्रसाद। और इनके प्रसाद से और ये छठी मैया का है कि कोई भी मनोकामना, कोई भी कुछ और जल्दी ही पूर्ण हो जाता है इनकी शक्ति से। और इनकी शक्ति बहुत है, बहुत इनकी शक्ति की गणना करना बहुत मुश्किल है। भगवान छठी मैया सबको हंसी खुशी दे, सबका कल्याण करे, सबकी जय छठी मैया। बारंबार प्रणाम है छठी मैया का, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अब तो यह पर्व देश विदेश में भी मनाने लग गए हैं लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर बाहर चले गए, जैसे अपने देश से बाहर चले गए तो मुझे ये छठ पूजा छोड़ना पड़ेगा, कैसे होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ रहते USA में तक छठ पूजा मनाया जाता है, और वहाँ अच्छे से मनाया जाता है, जबकि एक एक सामान वहाँ पे मिलना मुश्किल होता है।
फिर भी वहाँ बहुत महंगी भी होती है, तब भी वहाँ खरीद कर हर चीज़ खरीदते हैं। पाउंड के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे ख़रीद के और फिर तब छठ पूजा वहाँ पे मनाते हैं। और तो हम तो हमें तो और भी अच्छा लगता है कि हम अपनी इंडिया में रह के हम मनाते हैं। और हम बिहार के हैं और हमें गर्व भी है कि हम बिहारी हैं और छठ पूजा मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं और हर घर में मनता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं और श्रद्धा से और एकजुट होकर ये छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है और हम लोग भी मना रहे हैं। बहुत नियम से ये प्रसाद बनाया जाता है कि कहीं भूल चूक ना हो और डर भी रहता है कि कहीं भूल चूक ना हो। और
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने सूप वूप ये जो चावल पीसना होता है और इसमें हल्दी भी पीस के और इसमें मिक्स करके और जितने भी हम सूप में प्रसाद लेके जाते हैं वहाँ पे सूर्योदय अर्घ्य देने के लिए वो सभी पे छींटना पड़ता है और लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे घाट पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे जो है जो सूप जितने सूप होते हैं ना इसमें अगरबत्ती जलाना पड़ता है और दिया जला के रखना होता है क्योंकि अभी हम लोग अब मैं ये पहले दिया जला के अगरबत्ती जला के तब मैं पानी में जाऊँगी। वैसे मैं घर से ही नहा के ही आई थी। यहाँ पे बस मुझे हाथ उठाना है, पानी में नहाऊँगी नहीं। बस साड़ी थोड़ा सा आधा गीला होगा तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दिया जला रही थी क्योंकि सभी पानी में चले गए थे और मुझे भी जाना था। तो पहले मैं यहाँ पे दिए जला लेती हूँ फिर मैं पानी में जाऊँगी। इसी में बच्चे भी नहा रहे थे और सब पानी में खड़े हुए थे। तो और थोड़ा जी यहाँ बीच में ही है तो उधर जाके मुझे जीना से उतर के फिर पानी से आके फिर मुझे इधर साइड में आना पड़ेगा। और पहले बढ़ते रहिए चौधरी जी, आगे बढ़ाते रहिए सबको। लाइन सीधा करो। ये आगे देखो आगे क्या हो रहा है। आगे फिरो, घुस गए सब भिजना नहीं। बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। ये बच्चे संतोष ये बच्चे 3 बार आ चुके हैं। लाइन से आइए और प्रसाद लीजिए भीड़ करके। लाइन में आइए, लाइन में आके प्रसाद लीजिए। जिसके हाथ जो लगे तो माता रानी का आशीर्वाद समझ के आगे बढ़ते रहे। लाइन में आइए और समझदारी का परिचय दीजिए। प्रसाद बांटने वाले भैया हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, भीड़ लग रहे हैं, भीड़ न लगने दो। सुनील भाई लाइन लगाइए। घंटा इंतजार किए हैं प्रसाद के लिए, आधा घंटा और सही, लेकिन लाइन में लगे प्रसाद ले उसके बाद घर जाए। सभी हमारे यहाँ पे आए हुए जनता वरिष्ठ नागरिक युवा साथियों, महिलाएं बहनों, आप सभी को जो
की परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, तो हमारी टीम आपसे निरंतर फीडबैक मांग रही है। आप फीडबैक देकर के जाइए। आपको जो भी परेशानी का झेलना करना पड़ा हो, आप फीडबैक देकर के जाइए। आपको पूर्वांचल बिहार मुख्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से छठ पूजा के बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं। तो छठ पूजा का समापन हुआ और हम सभी अपने व्यक्तिगत कार्यों में लग जाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपने कार्यों में लगे रहेंगे। बिहार मुख्य स्वास्थ्य समिति आप सभी का हृदय से चिंतन करता है और करता रहेगा। हम सबके बीच हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे प्रसाद देने वाले भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो हमारे सुरक्षा में रात दिन वहाँ पे खड़े रहे हैं, उनको भी प्रसाद जरूर दें। आके दे देना मम्मी को। शिव इस तरफ हाँ को इधर घूमो। अनंत शक्ति अमोघ अनंत शक्ति अमोघ ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा मॉर्निंग के टाइम का पूजा है और इवनिंग और मॉर्निंग का पूजा होता है छठ पूजा में। तो इवनिंग का हम तो करके चले गए थे, ये मेरा मॉर्निंग का पूजा है। तो इसमें सभी मेंबर दूध का ढाल देते हैं और बड़ा बेटा मेरा घर पे ही रह गया था क्योंकि वो उठ नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ 4 बजे उठ के आना पड़ता है। और तो मेरा छोटा बेटा है तो वो दूध का ढाल देगा और बेटी हमारी। तो अभी का पूजा ये ऐसे ही होता है क्योंकि मॉर्निंग का तो अब 1 साल के बाद ही आएगा छठ पूजा। वैसे साल में 2 बार होता है छठ पूजा, जिनकी जो मन्नत है वो साल में 2 बार मनाते हैं छठ पूजा, लेकिन मैं साल में ना मैं 1 ही बार मनाती हूँ। और तो अभी जो है
जो ये दूध बच गया था तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब इसको घर क्या, तो फिर मैंने यहीं रख दिया। फिर बाद में मुझे याद आया कि इधर पेड़ पौधे में डाल देती, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और बाकी थोड़ा सिंदूर वगैरह, गांव में तो नदी में पूजा होता है, यहाँ तो इसी तरीके से करना पड़ता है, जो कि पानी भर दिया जाता है और यहीं पे सभी व्रतधारी आती हैं और यहीं पे पूजा करते हैं। अब जिनकी जो जैसे व्यवस्था होती है वो तरीके से, लेकिन आस्था से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तो इन्हीं को ही नदी मानना पड़ रहा है। तो यहीं पर गंगा मैया की पूजा होती है और यहीं पे आरती भी करना होता है। तो ये आरती भी करूँगी मैं टीका लगाना पड़ता है। फिर हमने पूजा के बाद सभी अपने मेंबर में मैंने फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि अब तो 1 साल बाद ही आएगा ये पूजा। तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचा लिया और उसके बाद मेरे बच्चे मेरे और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो खींच रहे थे। और उसके बाद फिर अब हम घर जाएंगे, फिर वहाँ पे तुलसी माता का भी पूजा करेंगे, क्योंकि वो मेन होती हैं, और फिर घर पे भी पूजा करेंगे। उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटेंगे और अभी मेरे हस्बैंड घर पे जाएंगे तो मेरे लिए खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे और बच्चे मिल के फिर हम लोग खाना खा के फिर यहीं हमारा जो व्रत होता है यहीं फिनिश हो जाता है। और अगली बार ऐसे ही छठी मैया का हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभ्यता विश्व विरासत धरोहरों से एक छठ पूजा महापर्व हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला अलौकिक और जीता जागता उदाहरण है। ये भारत सुंदर